जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, सिर्फ राम राम लिखते ही 3 दिन में आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो आप हनुमान जी से ठीक से प्रार्थना करेंगे। ठीक से का मतलब है मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं अपना जो अनुभव है वो भी साझा करूँगा कि मैं क्या करता हूँ जब ज़िंदगी में कोई परेशानी में पड़ जाता हूँ या कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसी समस्या आती है जब मैं हार मानने लगता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ और उस समस्या से कैसे बाहर आता हूँ। ये पूरी जो उपाय है, तरीके हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो राम नाम को इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। राम नाम का जाप ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी रहता है। तो सिर्फ आपको राम राम ये शब्द लिखनी है। कैसा लिखना है, कितनी बार लिखनी है, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे वीडियो पे आप बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, ज़िंदगी की समस्याओं से उबरने के लिए जो तरीका मैं अपनाता हूँ, राम राम का नाम लिखने का, वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल 3 दिन में इच्छा, किसी की 3 दिन में इच्छा पूरी हो जाती है, किसी की 5 दिन में, किसी की 11 दिन में। मेरा तो अधिकतर 3 दिन में पूरा हो ही जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है, यदि सुबह मैंने प्रार्थना की और राम राम लिखना शुरू किया तो शाम तक पूरी हो जाती है। शाम को लिखना शुरू किया तो दूसरे दिन सुबह जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही सुकूनदायक, बहुत प्रसन्न करने वाला और सुख देने वाला होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे कॉल करके कांटेक्ट करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ये तरीका बताया है और वो भी अपनी समस्याओं से, परेशानियों से बाहर आए हैं। तो वही उपाय आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। राम का नाम लिखने से आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और हनुमान जी को अगर आप संकल्प उठाते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं इतने दिन तक राम का नाम लिखूंगा या लिखूंगी और इतनी संख्या में लिखूंगा या लिखूंगी, जब इस तरह संकल्प लेते हैं और अपनी जो मन की जो मनोकामना है, मन की इच्छा है, या कोई समस्या आपकी ज़िंदगी में है, उस समस्या को आपको बोलना है, और या अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें हटानी है, अपनी ज़िंदगी से हटानी है, कुछ ज़िंदगी में और अच्छी चीज़ें लानी है, जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी समस्या जिससे आप दो चार हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का उच्चारण करते हुए, मुंह से बोलते हुए आपको ये संकल्प लेना है कि मैं 3 दिन तक राम नाम लिखूंगा या लिखूंगी, या 5 दिन लिखूंगा या लिखूंगी, या 11 दिन, 25 दिन, 20 दिन, जैसा जो भी आपकी क्षमता है उतने दिन की आप संकल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब जितना दिन आपकी क्षमता है उतना दिन करें, कोई ज़रूरी नहीं जितनी आपकी क्षमता नहीं उतना दिन ना करें। मतलब कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो जितना दिन करना चाहें कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, इस जो उपाय बताया जाता है वो आप करते हैं और आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हो सकता है भगवान हनुमान जी आपके लिए कुछ बड़ा और बड़ा ही अच्छा शुभ चीज़ें आपके लिए सोच रखा हो, जो वक्त आने पर आपको मिलने वाला हो। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि कोई चीज़ कोई प्रयोग करता है और उसको उससे लाभ प्राप्त नहीं होता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो फिर वो निराश हो जाता है कि मैंने भी किया है, इतने दिन किया है, वो किया है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हो सकता है भगवान हमारे लिए उससे भी कुछ अच्छा सोच रखा हो, जो आने वाले वक्त में आपको प्रदान करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ,
यदि कोई समस्या मेरी ज़िंदगी में आती है, कोई समस्या फेस कर रहा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सवेरे नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद हनुमान जी के शरण में चले जाता हूँ वहाँ पे। अब हनुमान जी की हो सकता है आपके घर में मूर्ति हो, मंदिर हो तो वो भी ठीक है, और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है तो आप एक फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे रख के आप भगवान हनुमान जी के चरणों में ₹1.25 या ₹11.25 इस तरह से आपको दक्षिणा मतलब वहाँ पे रखनी है, चरणों में अर्पित करनी है। करने के बाद आपको हनुमान जी का फ़ोटो है तब भी चलेगा, मूर्ति है तब भी चलेगा, मैंने बता दिया। आसानी से फ़ोटो तो मिल ही जाता है, बाज़ार से वो आप ला सकते हैं। उसके बाद आपको जो बोलना है, अपनी मन की व्यथा, मन की परेशानी आपको बोलना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम है, ये समस्या है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इस उपाय से, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से मुझे उबारिए, बाहर निकालिए। ये बोलना है आपको। उसके साथ आपको बोलना है कि मैं 3 दिन तक इतनी बार राम नाम लिखूँगा या लिखूँगी। तो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास समय कम है तो कम दिनों का भी कर सकते हैं, कम बार का, मतलब इतनी संख्या में लिखना है तो कम संख्या में लिखने का भी कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त है आपके पास, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में लिखने का है तो वैसे ही संकल्प आपको करना है। और मैं तो समय के अभाव की वजह से सिर्फ 11 बार लिखता हूँ। राम का नाम 11 बार लिखा मैंने। लिखने के बाद 3 दिन तक वैसे ही करता हूँ, 11-11 बार लिखता हूँ आप। और कई बार तो ऐसा अनुभव हुआ है कि सुबह मैंने लिखा और शाम तक खुशखबरी मिलने लगी, या शाम को मैंने लिखना शुरू किया तो दूसरे दिन सुबह तक खुशखबरी और अच्छी खबर मुझे प्राप्त होने लगी। ऐसा भी हुआ है। यदि आपकी जो मनोकामना है, आपकी इच्छा है और कुछ बड़ी है, समस्या बड़ी है, या आपकी मनोकामना इच्छा जो है वो बड़ी है, तो थोड़ा दिन और लग सकता है। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी तो होगी ही होगी। इसमें कोई संशय और आश्चर्य की बात नहीं है, या कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। इस तरह हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सिर्फ शर्त इस बात की है कि आपका जो हृदय है वो स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। श्रद्धा अनिवार्य हिस्सा होता है इस तरह की चीज़ों के लिए, और मन में कोई छल कपट का प्रपंच नहीं होना चाहिए। भगवान रुपया पैसा नहीं देखते, सिर्फ मन की भावना देखते हैं। तो आपकी भावना पाक साफ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, बस इतनी सी मांग होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो आप अपने आप को, जितनी भी आपकी इस प्रकार की कोई है माइनस पॉइंट या छल कपट वाली बातें, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाली बातें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से यदि आपको मज़ा आता है, इस तरह की प्रवृत्ति आपकी है, तो इन सारी चीज़ों को त्याग दें। पूरा इन तरह के चीज़ों को त्यागने के बाद जब इस तरह की चीज़ों में आप प्रवृत्त होते हैं तो कोई फिर संशय वाली बात ही नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी ना हो, और आपकी जो मनोकामना है वो, या आपकी जो समस्या है उसको भगवान ना सुने, हनुमान जी ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप एक बार जो मैंने तरीका बताया वो करके देखें, एक बार अवश्य करके देखें, आपको खुद महसूस होने लगेगा। लेकिन एक बात वही मैंने बोला है, आप अपने हिसाब से, आपके पास कितनी कैपेसिटी है लिखने की, उसके हिसाब से आप 11 बार लिख सकते हैं, 22 बार, 108 बार, 1000 बार, वो आप तय करें। या कितने दिन तक लिखना है आपको, ये भी आपको तय कर, 3 दिन तक लिखना है कि 5 दिन तक लिखना है कि 21 दिन तक लिखना है, 42 दिन तक लिखना है, आप तय कर लें। हाँ, जितने लंबी अवधि का आप रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत जल्द रिजल्ट इसका या परिणाम जो है आएगा, और आपकी परेशानी दूर होगी। जो भी परेशानी हो आपकी ज़िंदगी में, वो सारी परेशानी, यहाँ पे किसी परेशानी का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ज़िंदगी में बहुत प्रकार की परेशानी आती है, वो सभी परेशानियों के लिए बोल रहा हूँ। सब समस्या, सब परेशानी हनुमान जी दूर करते हैं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। आपके पारिवारिक सदस्यों, आपके घर के सदस्यों
कि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में यदि भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की हो तब। ठीक है, तो आप एक बार अवश्य इस तरीके से आप करके देखें, राम नाम लिखकर आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।